इसके बाद हम पढ़ेंगे ब्रेस्ट के बारे में। ब्रेस्ट जो होते हैं वो सुपरफिशियल फेशियल में होता है और 4 क्वाड्रेंट में हमने इसको डिवाइड किया हुआ है। जैसे कि यहाँ पर दिखाया हुआ है अपर मीडियल, लोअर मीडियल, अपर लैटरल, लोअर लैटरल। जो अपर लैटरल होता है वो उधर उससे एक एक्सटेंशन निकलती है, उस एक्सटेंशन को हम कहते हैं एक्सिलरी टेल ऑफ स्पेंस। एक्सिलरी टेल ऑफ स्पेंस कहते हैं, जो डीप फेशिया के अंदर से गुजर कर एक्जिला की तरफ जाता है और उस फोरामेन को कहते हैं फोरामेन ऑफ लैंगर। वर्टिकली इसकी एक्सटेंशन क्या होती है, दूसरी रिब से लेके 6th रिब तक, 2nd to 6th रिब। और हॉरिजॉन्टली ये यहाँ पर एक मिड एक्सिलरी लाइन होती है, वहाँ से एक्सटेंड करते हुए स्टर्नम के लैटरल मार्जिन तक एक्सटेंड किए हुए होता है ये। उसके बाद डीप रिलेशंस पढ़ेंगे। डीप रिलेशंस में मैं आपको बताती हूँ, जैसे कि ये ब्रेस्ट होगी, ब्रेस्ट के नीचे ये पेक्टोरलिस मेजर मसल हो गया, इसके ऊपर एक डीप फेशिया होता है और इसके आगे एक रेट्रो मेमोरी स्पेस होती है। ठीक है, ये मसल होगा, इसका इधर स्ट्रेटस एंटीरियर होगा और इसके साथ इधर एक और मसल होगा एक्सटर्नल ऑब्लिक मसल। ये डीप रिलेशन इसके हो गए। स्ट्रक्चर ऑफ द ब्रेस्ट में सबसे पहले हम स्किन पढ़ेंगे, उसके बाद इसका पैरेन्काइमा पढ़ेंगे और वेसल्स पढ़ेंगे, नर्व्स पढ़ेंगे, लिम्फेटिक्स पढ़ेंगे। तो स्किन जिस तरह इधर लिखा हुआ है स्किन, पैरेन्काइमा, स्ट्रोमा, उसके बाद वेसल्स, उसके बाद नर्व्स, उसके बाद लिम्फेटिक स्किन। उसके बाद स्किन में आता है कोनिकल प्रोजेक्शंस कॉल्ड निपल। निपल जो होती है वो सेंटर में नहीं होती बल्कि सेंटर से थोड़ा नीचे होती है एट द लेवल ऑफ 4th इंटरकोस्टल स्पेस, और इसके अंदर 15 to 20 लेक्टिफेरस डक्ट्स पियर्स कर रही होती हैं निपल को, और इसके अंदर सर्कुलर लॉन्गिट्यूडनल मसल्स होते हैं, फ्यू मोडिफाइड स्वेट ग्लैंड्स, स्पेशियस ग्लैंड्स होते हैं, और मेन बात निपल के अंदर सबसे ज़्यादा नर्व सप्लाई होती है, रिच इन नर्व सप्लाई, इट इज़ रिच इन नर्व सप्लाई। और इसके बाद जो बेस ऑफ निपल होती है वो बहुत पिगमेंटेड होती है, इसको हम एरियोला कहते हैं। उसके बाद हम करेंगे पैरेन्काइमा। एक मिनट, पैरेन्काइमा, ये रहा पैरेन्काइमा। उससे पहले हाँ उन्होंने ट्यूबरकल ऑफ मोंटोगमरी भी बताया हुआ है। ये क्या होते हैं, ये जिस तरह ये था निपल, इसके इर्द गिर्द ये एरियोलर एरिया था, यहाँ पे सेबेशियस ग्लैंड्स थे, स्वेट ग्लैंड्स वगैरह थे। अगर सेबेशियस ग्लैंड्स ये इनकी ग्रोथ ज़्यादा हो जाती है जैसे प्रेगनेंसी में, तो ऐसे ट्यूबरकल ऑफ मोंटोगमरी बन जाते हैं ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी। पैरेन्काइमा पढ़ते हैं। पैरेन्काइमा में वो बताते हैं कि सबसे पहले इनकी नेचर क्या है। इस ग्लैंड की ये है ट्यूबुलो एल्वियोलर ग्लैंड। इस ग्लैंड के अंदर 15 से 20 लोब होते हैं और हर लोब के अंदर एल्वियोलाई होते हैं और जिसको ड्रेन कर रही होती है लेक्टिफेरस डक्ट, जो कन्वर्ज होते हैं निपल पर। और फिर जो हर नियर इट्स टर्मिनेशन ईच डक्ट हैज़ डायलिटेशन कॉल्ड लेक्टिफेरस साइनस, और उसके बाद हमने उसकी एपिथेलियम वगैरह बतानी है। ठीक है, उसके लिए हम इसको देख लेते हैं इस पिक्चर को। जैसे ये एल्वियोलाई हैं, ये देखें, ये एल्वियोलाई जो होते हैं ये लेक्टिफेरस डक्ट के अंदर ओपन हो रहे हैं। ये लेक्टिफेरस डक्ट ओपन होकर ये एक साइनस बना रही है जो निपल के अंदर जाके ओपन हो रही है। ठीक है, ये हो गया। इसके बाद हम पढ़ेंगे स्ट्रोमा को। स्ट्रोमा में वो कहते हैं कि स्ट्रोमा इज़ अ सपोर्टिंग फ्रेमवर्क ऑफ द ग्लैंड, इट इज़ फाइब्रस, पार्शली फाइब्रस एंड पार्शली फैटी। और स्ट्रोमा में मेन जो उसका एक कंपोनेंट है सस्पेंसरी लिगामेंट ऑफ कूपर, जो ग्लैंड को विच एंकोर द स्किन एंड द ग्लैंड टू द पेक्टोरल फेशिया। जो फैट है ना वो उसका मेन बल्क है ग्लैंड का फैट। ठीक है, ये भी है, इधर देख लेते हैं सस्पेंसरी लिगामेंट ऑफ कूपर। ये देखेंगे सस्पेंसरी लिगामेंट ऑफ कूपर है, ये बात इधर कंप्लीट हो गई। उसके बाद अब हमने देखा ब्लड सप्लाई। ठीक है, ब्लड सप्लाई जो है उसके अंदर कौन कौन सी वेसल्स आएंगी। एक इंटरनल थोरेसिक आर्टरी आएगी, एक एक्सिलरी आर्टरी की ब्रांचेज आएंगी, लैटरल थोरेसिक एंड सुपीरियर थोरेसिक, और एक पोस्टीरियर इंटरकोस्टल की ब्रांचेज आएंगी, पोस्टीरियर इंटरकोस्टल की। उसके बाद ये वेन्स आएंगी। वो कहते हैं जो वेन्स होती हैं ना वो बेस ऑफ निपल के पास कन्वर्ज होती हैं और एक वीनस सर्कल बनाती हैं, एनास्टोमोटिक वीनस सर्कल बनाती हैं। उसके बाद सुपरफिशियल और डीप सेट में वो डिवाइड हो जाते हैं। सुपरफिशियल वेन्स ड्रेन इनटू द इंटरनल थोरेसिक वेन एंड इनटू द सुपरफिशियल वेन्स ऑफ द लोअर पार्ट ऑफ द नेक। मेनली कौन सी हैं, इंटरनल थोरेसिक वेन के अंदर वो जाकर सुपरफिशियल वेन ड्रेन होती हैं, और जो डीप वेन होती हैं वो एक्सिलरी वेन एंड पोस्टीरियर इंटरकोस्टल वेन में ड्रेन होती हैं। इसके बाद हमने पढ़नी है नर्व सप्लाई। जो नर्व सप्लाई है वो कहते हैं कि द ब्रेस्ट इज सप्लाइड बाय एंटीरियर एंड लैटरल क्यूटेनियस ब्रांचेस ऑफ द 4th to 6th इंटरकोस्टल नर्व्स।
4 to 6 इंटरकोस्टल नर्व्स जो होती हैं वो ब्रेस्ट को सप्लाई करती हैं। उसके बाद एक सेंसरी इसके फाइबर्स होते हैं, सेंसरी नर्व्स कन्वे सेंसरी फाइबर्स टू द स्किन, और जो ऑटोनॉमिक फाइबर्स होते हैं वो स्मूथ मसल्स को और ब्लड वेसल्स को सप्लाई करते हैं। वो कहते हैं कि जो इसकी सिक्रीशंस होती है वो नर्व्स कंट्रोल नहीं करती, वैसे जो ऑटोनॉमिक नर्व्स होती हैं ना वो सिक्रीशंस को कंट्रोल करती हैं, लेकिन यहाँ पर ब्रेस्ट की बारे में सिक्रीशंस जो होती हैं वो हार्मोन कंट्रोल करता है, नर्व्स कंट्रोल नहीं करती, ऑटोनॉमिक नर्व्स कंट्रोल नहीं करती। ऑटोनॉमिक नर्व्स सप्लाई कर रहा है स्मूथ मसल्स को और ब्लड वेसल्स को, और स्किन को सप्लाई कर रहा है सेंसरी, और सिक्रीशन को कंट्रोल करता है हार्मोन जिसका नाम है प्रोलैक्टिन। इसके बाद हमने पढ़ना है लिम्फेटिक्स। ठीक है, लिम्फेटिक्स के लिए आप एक पिक्चर देख लें। जी, तो लिम्फेटिक जो था उसको हमने दो में लिम्फेटिक ड्रेनेज को डिवाइड किया। लिम्फेटिक नोड्स के बारे में पढ़ेंगे, एक लिम्फेटिक्स के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले लिम्फेटिक नोड्स के बारे में पढ़ लेते हैं। ये देखें, एक एंटीरियर लिम्फेटिक्स होंगे, पोस्टीरियर होंगे, लैटरल होंगे, सेंट्रल होंगे, एपिकल होंगे, और ये सुप्राक्लेविकुलर, मेनली ये हैं। इसके अलावा ये इंटरनल थोरेसिक आर्टरीज के साथ साथ जो होते हैं पैरास्टर्नल नोड्स भी होंगे। तो वो कहते हैं कि जो मेनली जो ड्रेनेज होती है ना वो इस जगह पर होती है एंटीरियर लिम्फेटिक्स, एंटीरियर लिम्फ नोड्स की, और इंटीरियर और पोस्टीरियर जो होती है वो ड्रेन होते हैं सेंट्रल और लैटरल लिम्फ नोड्स में, और वो ड्रेन होते हैं एपिकल में, और वो ड्रेन होते हैं सुप्राक्लेविकुलर लिम्फ नोड में। अच्छा, तो यहाँ बुक में दूसरी नोड्स का भी जिक्र हुआ है सुप्राक्लेविकुलर नोड्स के अलावा, सिफेलिक नोड्स, पोस्टीरियर इंटरकोस्टल नोड्स, सब डायफ्रेगमेटिक एंड सब पेरिटोनियल लिम्फ प्लेक्ससेस। ठीक है, मतलब जो डायफ्राम के नीचे और पेरिटोनियम के अंदर कुछ लिम्फ प्लेक्ससेस बनाते हैं वो भी इसके अंदर इन्वॉल्व हो जाएंगे इसकी ड्रेनेज पे। आगे हम पढ़ते हैं कि लिम्फेटिक्स का क्या है। लिम्फेटिक्स दो किस्म की होती है, एक सुपरफिशियल लिम्फेटिक्स और डीप लिम्फेटिक्स। जो सुपरफिशियल लिम्फेटिक्स होती है ना वो स्किन को ड्रेन करती है, लेकिन निप्पल और एरिक्यूलर पोर्शन को ड्रेन नहीं करती, ये रेडियली जाती हैं। रेडियली कैसे जाएंगी? जिस तरह इस तरह रेडियली जाएंगी, यहाँ से पैरास्टर्नल के अंदर, यहाँ से एपिकल लिम्फ नोड्स के अंदर, यहाँ से एंटीरियर पेक्टोरल लिम्फ नोड्स के अंदर, इस तरह ये ड्रेन कर जाएंगी ऐसे ऐसे सुपरफिशियल वाली। लेकिन जो डीप वाली है ना, डीप लिम्फेटिक्स पेरेन्काइमा ऑफ द ब्रेस्ट को ड्रेन करती हैं और निपल और एरियोला को भी ड्रेन करती हैं। इसके अलावा वो कहते हैं 75% ऑफ द लिम्फ किस में ड्रेन होता है? एक्सिलरी नोड्स के अंदर, और 20% ड्रेन किस में होता है? इंटरनल मेमोरी नोड्स, इसको पैरास्टर्नल भी कहते हैं, इंटरनल मेमोरी नोड्स भी कहते हैं, और 5% पोस्टीरियर इंटरकोस्टल नोड्स के अंदर ड्रेन होता है। और वो कहते हैं कि इंटरनल मेमोरी नोड्स जो होते हैं वो इनर हाफ ऑफ द ब्रेस्ट, मतलब ये जो है ना इनर हाफ ऑफ द ब्रेस्ट, अपर पोर्शन इनर हाफ ऑफ द ब्रेस्ट को ड्रेन करता है। और इसके अलावा जो ये लोअर हाफ है ना, ये जाता है सब डायफ्रेगमेटिक और पोर्शंस प्लेक्सस के अंदर, और सब पेरिटोनियल प्लेक्सस होते हैं ना उसके अंदर ये ड्रेन होते हैं। और इसके बाद कुछ जो डीप लिम्फेटिक्स होती है ना वो ये देखें, डीप फेशिया, पेक्टोरस मेजर मसल, और ये क्लेविपेट्रोल फेशिया को ऐसे पियर्स करते हुए एपिकल लिम्फ नोड्स में ड्रेन हो जाती हैं। दैट्स इट, यहाँ तक ही था ब्रेस्ट।